तो वेलकम बैक माय सुपर इंडियन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम दोबारा से आए हैं एक नया टॉपिक सीखने के लिए। सिंटैक्स पेपर में ये कैसे आएगा। एक सेंटेंस देगा, आपसे बोलेगा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना है, कुछ नहीं करना। स्पेलिंग की गलती नहीं होती। जैसे हमें रूल सीखना है, एडवाइस से पहले एन नहीं आना चाहिए और ना ही एडवाइस के पीछे एस लगाना चाहिए। अब तो पेपर में क्वेश्चन क्या आया, यू गिव मी एन एडवाइस, तो कर दो यू गिव मी एडवाइस, एन नहीं लगेगा। तो अब आप पूछो ये सब क्यों। क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो कोई सलाह ऐसा नहीं है कि एक सलाह दी। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर हमें क्या करना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई सोमवार को मैं एक सलाह दूंगा कि सुबह जल्दी उठो, बस मंगलवार को पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है ना, हम आपको सब चीज़ एक साथ बताएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। तो एडवाइस से पहले एक नहीं लगाते, इसलिए एक माने एन नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया, ही गेव मी एन एडवाइस, तो इसे सही कर दो, ही गेव मी, उसने दिया एडवाइस, एडवाइस दी, सलाह दी। ही गेव मी एडवाइजेज, उसने मुझे सलाहें दी। तो क्या सलाहें दी, तो ऐसा नहीं होता, ही गेव मी एडवाइस ही करना है। तो क्या रूल बना, और यस्टरडे, बाकी कुछ नहीं करना। इतने से काम के आपको 2 नंबर मिल गए और आपके रो कठिन है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा रूल है, मैनी ए के साथ दो क्या चक्कर है। मैनी ए का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनी माने ज़्यादा, ए माने एक। जैसे आपने मैनी ए तो सोल्जर्स कर दिया, तो अब इसमें क्या करना है। अब आप खुद सोचो, मैनी भी लिख दिया आपने और ए लगा दिया, तो ए माने एक हो गया ना, तो एक सोल्जर होगा। सोल्जर्स क्यों होगा, सोल्जर होगा। अब हैव नहीं आएगा, है जाएगा, क्योंकि एक के साथ एक वचन की क्रिया आएगी। डाइड माने मर गया। या आप इसे ऐसा बना सकते हैं कि या तो ए को ही चक्कर काट दो, ए को ही हटा दो, मैं नहीं हटा दो ए को, और क्या हो गया, सोल्जर्स हो गया। तो बहुत सारे सोल्जर्स, फिर है भी रहेगा क्योंकि एस लग गया तो बहुवचन की क्रिया आएगी। और डाइड, तो हमने क्या देखा कि मैनी ए होगा तो एक वचन की क्रिया आएगी, और मैनी होगा तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। बहुवचन माने प्लूरल, एक वचन माने सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला रूल है, हेयर के पीछे एस नहीं लगाना चाहिए, और क्रिया भी एक वचन। जैसे आप बाल कटवाने जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो घर पे, मम्मी मैं बालों को कटवाने जा रहा हूँ। तो क्या बालों बोलोगे, बालों को। अरे मेरे बालों को मत खींचो, मेरे बाल मत खींचो, है ना, मेरे बाल मत खींचो, उसने मेरे बाल काट दिए, मेरे बाल झड़ रहे हैं, कि मेरे बालों झड़ रहे हैं। तो इसका मतलब माय हेयर्स में एस नहीं आएगा। हेयर जो है वो बालों के लिए एक ही बात है, और क्रिया भी एक वचन की आएगी, इज, कर ली। वो आप कहोगे सर वो एक गाना था बाला बाला, अरे वो बाला किसी का नाम था, ठीक है। तो बाला अलग है, मान लीजिए बाला प्रसाद या बाला, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, बाल, अपने हेयर वाले बाल, है ना, मेरे बाल कर लिए हैं। तो देखा, बस एस हटाने के और इज करने के आपको 2 नंबर मिल गए। माई हेयर्स हैव बिकम वाइट, ना मेरे हेयर्स बिकम बन गए हैं, वाइट बन गए हैं, यानी कि सफ़ेद हो गए हैं। तो करो, माई हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा, और हैज होगा, बाकी सब ऐसी लिख दोगे ना अपने आप, बिकम वाइट। आगे बढ़ते हैं। दीज, अब आ जाओ न्यूज। देखो कुछ अक्षर जो ऐसे होते हैं उनके पीछे जो एस लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुवचन है। जैसे बॉय इज प्लेइंग, सही है, बॉयज आर प्लेइंग, क्योंकि बॉयज में एस आ रहा है पीछे, तो एस आर आएगा। लेकिन ये जो न्यूज है ना, इसके नाम में एस लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बहुवचन वाला एस है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ की खबरों को न्यूज कहते हैं। तो दीज भी नहीं आएगा। जैसे आपने सुना होगा बचपन में, जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो हम बोलेंगे दिस इज ए फिंगर, एक के लिए दिस आता है। और ये क्या है, व्हाट आर दीज, तो ज्यादा के लिए दीज आता है, तो हम बोलेंगे दीज आर फिंगर्स या 4 फिंगर्स। तो यहाँ पे न्यूज तो एक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस, न्यूज इज करेक्ट। इतना करने के 2 नंबर हमें मिल जाएंगे। कठिन नहीं है मामला, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छी चीज़ है। ओल्ड की 3 फॉर्म होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इल्ड कह दो, इल्डस्ट कह दो, एल्डर कह दो।
ठीक है, क्या हो तो कुछ भी तो लिखना है एल्डर, ये स्पेलिंग ध्यान रखनी है बस। इसे डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन अलग से बताएंगे। क्यों, देखो जैसे अपने परिवार के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ना छोटे भाई के लिए यंगर, बड़े भाई के लिए एल्डर। ओल्डर ब्रदर नहीं बोलेंगे, जैसे राजेश इज माय ओल्डर ब्रदर, तो ओल्डर जो है, ब्रदर क्या है अपना भाई, भाई के लिए कहते हैं। तो सगे अपने परिवार के लिए क्या करना है, राजेश है माय ओल्डर की जगह एल्डर आना है, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। ठीक है, मदन इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, मदन है एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्या करेंगे, मदन, अब सोचो एल्डेस्ट तो यहाँ पर है, जबकि परिवार की बात नहीं हो रही, क्लास की बात हो रही है, पर तो ओल्डेस्ट आएगा। तो क्या कर दो, ओल्डेस्ट कर दो बस, परिवार की बात नहीं हो रही। अब आप क्या बोल रहे हो, हाजी नहीं सर, क्लास भी मेरा परिवार है, हमारा स्कूल एक परिवार है, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं है ना, तो ओल्डेस्ट आएगा। ठीक है, एल्डेस्ट होगा तो ओल्डेस्ट कर देना, ओल्डेस्ट होगा तो एल्डेस्ट कर देना। चलो देखते हैं, माई फादर इज ओल्डर, मेरे फादर ओल्डर है टू माई मदर से। तो माई फादर, ओल्डर मतलब बूढ़े नहीं, बड़े के लिए, इज एल्डर है, एल्डर। अब तुमको क्या ऐसे कैसे, अरे मदर फादर अपनी जगह कितना, टू माई मदर। देखो इसका भी एक राज है, अपने परिवार के लिए टू आता है बाद में, वैसे कोई होता तो देन आता कि रमेश इज ओल्डर देन मी। अब मान लो यहाँ पर देखो नई चीज आई है, एक नई चीज, ये स्टार वाला सेंटेंस आ गया, माई ब्रोदर इज एल्डर देन मी। ओ माई गॉड, माई ब्रोदर जो है वो, माई ब्रोदर जो है वो एल्डर। अजी सर जी सही है जी, एल्डर ये, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ओल्डर कर दो, ओल्डर, एल्डर का ओल्डर ऐसे कैसे कर दोगे। माई ब्रोदर जो है वो परिवार का हो तो एल्डर हो गया, लेकिन बाद में देन नहीं आना, टू आना है, अपने परिवार के लिए पीछे टू आना है। अब तुम करो ऊपर भी टू करो, ऊपर देन थोड़ना है, देन होता टू तो टू कर देते है ना। तो माई ब्रोदर, ब्रोदर इज एल्डर टू मी। देखा, नई चीज पता पड़ी, इस पे स्टार लगा लो। तो इसमें कठिन नहीं है, क्या अपने परिवार के लिए बात होती है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है। ऐसे मेरी तरह जगह में छोड़ देना, तुम पूरा लिख के आना भाई, कभी तुम ना भी मास्टर पे कहोगे नंबर कट गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथियों का भी भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।